बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के उन्वान की तरफ चलेंगे जी। आज का टॉपिक बहुत अहम है और हमारे हमेशा से टॉपिक सिलेक्ट हम तब करते हैं जिसका हमें पता चलता है जी बहुत सारे लोगों को इन मसाइल का सामना है। कॉमन देखा जा रहा है कि बच्चों में, बड़ों में दांतों के मसाइल बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चों में जब दांत निकल रहे होते हैं बच्चे वीक होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट करते हैं लूज मोशन के साथ, बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ। दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। बच्चों में दांत निकलते वक्त ये अमल जो है बड़ा तकलीफ दे होता है जी। बच्चा हम देखते हैं हाथ बार बार मुंह में डाल रहा होता है। इसके साथ साथ बड़ों में भी दांतों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अक्सर हम देखते हैं किसी को दाढ़ में दर्द हो रही है, यहाँ दाढ़ सूज के आपकी ये चीज़ स्वेलिंग होकर यहाँ पर आ जाती है और फिर दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों का पीलापन, बदबू, ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसे में अब क्या होता है, बहुत सारे मसाइल हमारे साथ चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये इश्यूज़ क्यों हैं। तो इस पर आज हमने बात करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जी हमें हर्बल तरीका इलाज बताया जाए। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जी हकीम फरहान हनीफ साहब। प्रोग्राम में उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुछ दांतों के कॉमन इशू बड़ों में डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों वाले सेगमेंट की तरफ भी हम आएंगे। अक्सर हम देखते हैं लोगों को दांतों के मसाइल का सामना रहता है, ठंडा गर्म भी लगता है। ये इश्यूज होते क्यों हैं? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई टॉपिक का इंतखाब करती हैं तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त होता है। इससे लोगों का फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये ऐसा मसला जो आपका टॉपिक आपने चुना है, ये तकरीबन मर्द हो औरत हो जिसके मुंह में दांत ऑलमोस्ट हर घर में एक दो लोगों को तो होता हर ही है। किसी को। और दांतों का इशू पूरी दुनिया में अगर देखा जाए सबसे महंगा तरीन इलाज दांतों का है। और दांत इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, जिसके नहीं है उनसे पूछें कि जब आप लज्जत लेते हैं, खाना चबाते हैं, देखें अल्लाह ने काटने के लिए दांत, चीरने के लिए, फिर फाड़ने के लिए कैसा सिस्टम बनाया। हम इनका इस्तेमाल नहीं सही करते। हम क्या करते हैं, दांतों का काम आंतों से लेते हैं। वो कैसे कि खाना हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, बाद में वो डाइजेस्ट नहीं होता तो उसके लिए हम फिर भागते हैं या सफूफ खाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए जी। सबसे पहले ये मर्ज लगते क्यों हैं? इसमें अगर हम हदीस का मुताला करें तो अस्सिवाकु मतहरतुल्लि फमी व मर्ज़ातुल्लि रब। मिसवाक मुंह को पाक करती है और रब को राज़ी करती है। ठीक है, तो जब आप मिसवाक देखें, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मिसवाक सिर्फ इस वजह से कुछ एक दो दफ़ा तर्क की कि ये फ़र्ज़ ना हो जाए, लोग ये ना समझ लें कि अगर हमारे पास मिसवाक नहीं थी बहाना ना बना ले कि इसकी वजह से नमाज छोड़ना शुरू कर दे। नहीं तो मिसवाक की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुंह से बहुत सारी पेट की बीमारियां लगती मुंह से, और उसमें हम गलती बहुत बड़ी करते हैं। देखें सहाबा का तर्ज अमल तो था कि हर नमाज के टाइम पे वुज़ू के साथ ही मिसवाक करते थे जी। हमारे अबाउजदाद देखें तो मिसवाक करते थे। अब हमारा अलमिया ये कि हम जब रात को सोते हैं ब्रश या मिसवाक नहीं करते, सुबह उठते ही पहले मिसवाक करते हैं, फिर नाश्ता करके चले जाते हैं जी। अब हमारे दांत 15 से 20 मिनट या आधा घंटा साफ रहते हैं। ये कुलिया गलत है। रात को ब्रश करना चाहिए ताकि पूरी रात आपका मुंह साफ रहे। सही। उसके बाद सुबह उठ के आप मिसवाक करें, नमाज पढ़ें, उसके बाद नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद फिर मिसवाक या ब्रश लाजमी करना। मिसवाक हमारे मुंह के अंदर क्या करती, किरदार अदा करती? क्योंकि हम करते समझते हैं कि ब्रश कर लिया तो इनफ है। नहीं नहीं नहीं, मिसवाक जो है ये ब्रश से कहीं आ गया। अच्छा। ब्रश प्लास्टिक में होता है। वो ब्रश जो है उसको आप पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ लें तो प्लास्टिक आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद वो उल्टा नुकसान देना शुरू कर देता है। अच्छा। वो प्लास्टिक है। मिसवाक में अल्लाह ताला ने खूबसूरती रखी है कि अगर आप जैतून की मिसवाक करते हैं, ये मैं अक्सर जेब में होती है, ये जैतून की मिसवाक तकरीबन इतनी मिल जाती है। आपने की 2 दिन के बाद आप काट लें, नीचे वाला हिस्सा कर लें, ऐसे आप पूरी जैतून की मिसवाक करें। और ये क्या करती है, मुंह से अगर खून आता है जी, मुंह से बदबू आती है, अच्छा, आपके दांत पीले रहते हैं, दांत कमजोर हैं, ठीक है, अगर मुंह से बहुत ज्यादा पानी आता रहता है या मुंह के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा, तो मुख्तलिफ किस्म की मिसवाक है।
अच्छा। सबसे बेहतरीन बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए मिसवाक ये जैतून है। ये बड़ी नरम होती है। अच्छा। ठीक है, इतनी नरम होती है। एक इसमें आती है जिसमें झाग भी बनती है, यानी कि वो पेस्ट वाला काम भी करती है। अच्छा। तो ये इतनी नरम है, ये बच्चे अच्छा, खुद ये भी चबा पेस्ट लेते वाली हैं। मिसवाक का तो Yes। आज तक मैंने सुना नहीं था। इसमें हकीम दो साहब, तरह की होती है, एक में वो झाग निकलती है, अच्छा। वो पेस्ट, बिल्कुल पेस्ट की ये तरह। कहाँ से मिलती है? ये आम आप देखिए ना, किसी भी बड़े स्टोर से भी मिल जाती है, नहीं तो अक्सर ये जहाँ पे स्टाफ होते हैं वहाँ मिसवाक ले खड़े होती हैं। अच्छा। तो आप जैतून की मिसवाक लें, उन्हें ठीक कह है। दें वो दो तरह की दे देंगे। ठीक है। ये मिसवाक आपकी, मिसवाक जेब में रखें, मिसवाक आप करें। अब अगर आप इसी रूटीन में मिसवाक करेंगे ना नाश्ते के बाद, तो नाश्ते के बाद आपने किया, आपका पूरा दिन भी मुंह साफ रहेगा। अच्छा। फिर उसके बाद जब भी आप चाय पिए, आपने मीठा खाया है, मैंने इस तरफ कुल्ली आना जरूर था। करें। हकीम साहब, चाय कॉफी पीने वाले लोग जो है, अब हमारा भी शुमार उसी में, हम चाय भी पीते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी भी पीते हैं, तो दांतों के ऊपर एक वो येलो सी लेयर आ Yes। जाती है। दांतों को कीड़ा लगने में, दांतों के खराब होने में चाय का और कॉफी का बहुत बड़ा किरदार है। अब ये मैं कॉफी हकीकत बात पकड़ने है। वाली थी तो मैंने अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमारे आबाओ अजदाद क्या पीते थे। अगर गर्मी होती थी तो लस्सी होती थी, सत्तू होते सही थे, कह रहे हैं। शक्कर वाला पानी होता था, शरबत संदल होता था, या गूंद कतीरे वाला पानी, तुखम बलंगू होता था। और अगर सर्दियाँ आती थी तो सर्दियों में बहुत सारे वो अलसी की पिन्नियाँ आ जाती थी, पंजीरी वगैरह आ जाती थी जी। और गर्म दूध हल्दी वाला या जलेबी के साथ दूध का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें, मेहमान नवाजी भी दूध से हुआ करती थी। आज उल्ट काम आ गया। जब से हमने चाय शुरू की है, आज एच पायलोरी, ये बहुत बड़ा एक मर्ज है स्टमक का, इसका ताल्लुक भी देखें मुंह के साथ है। स्टार्ट मुंह से, आप ड्राई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आपके स्टमक पे ड्राइनेस आ जाएगी, आपके चेहरे पे ड्राइनेस आ जाएगी, आंतों में खुश्की आ जाएगी, फिर तजाबियत बढ़ेगी, फिर हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो रहता ही खुश्की में है। उसकी वजह से फिर एंजाइटी, खौफ, डिप्रेशन, जो लोग हर टाइम डरते रहते हैं, फैसला करने की कुव्वत नहीं होती, ताल्लुक देखें कहाँ से आया, स्टार्ट यहाँ से है। स्टार्ट यहाँ तो इसलिए सबसे पहला काम, पिए, आप चाय पिए। पहले लोग भी पीते थे, लेकिन हम उस तरह की चीज़ें नहीं खाते, फिर हम उसे डाइजेस्ट नहीं करते। हाँ जी। अगर वो चाय पीते थे तो वो दूध भी पीते थे देसी घी वाला, वो देसी घी की चूरी भी खाते थे, वो अलसी की पिन्नी भी खाते थे, फिर वो वॉक बहुत करते थे, चलते थे। हमें इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी चाहिए। ब्रश के हवाले से आप अगर पूरा दिन इसी तरह मिसवाक करें तो आपके दांत खराब ही नहीं होंगे। जब आपके दांत खराब नहीं होंगे, आपको कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर क्या होता है, मैंने बड़े भी देखे हैं, रात को खाना खाया, चाय पी, उसी तरह बेड पे सो गए। अब पूरी रात वो आपके अंदर रहा, तो उसने क्या करना, कीड़ा पैदा करना है। आज देखें, यकीन करें, हमारे तो दादा दादी भी, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, नाना भी, उन्हें भी जब तक वो जिंदगी रही, 90 साल या 100 साल की जिंदगी उन्होंने पाई, दांत बिल्कुल ठीक, आंखें बिल्कुल ठीक। आज क्या मसला है, बुनियादी वजह ये है, वो पहले खाना खाया, कुछ भी खाया, कुल्ली करते थे। हाँ जी। हम आज बच्चों को ये सिखाते ही नहीं है, आपने टॉफी खाई है, आपने कुछ भी खाया, पहले कुल्ली करें। फिर पहले इस तरह की गजाएं नहीं होती थी। और जो कुल्ली करनी है वो आम नॉर्मल पानी से कर लें, टैप नीम वाटर गर्म से। पानी, नीम गर्म पानी से अच्छा। कुल्ली करें। अच्छा, एक आज आपको ना हाल बता दूं, यहाँ पे बड़ा सादा हर सा खाने के बाद आप एक घर में रूटीन बना लें। अगर घर में आप रोजाना 1 कप गर्म पानी या थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसमें नमक डाल के उसकी कुल्ली बच्चे को दिन में 1 मरतबा या खुद कर लें, नमक पानी में डाल के, सिर्फ नमक, आपके दांत जिंदगी में खराब नहीं होंगे, दांतों को रेशा नहीं लगेगा, दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, सिर्फ गर्म पानी 1 दफा दिन में। फिर अगर आपके ब्लड वगैरह आ रहा है, इन्फेक्शन हो गया, तो फटकड़ी पानी में घोल के उसकी कुल्ली कर लें। फिर उसके बाद अगर आपके दांतों में से खून आ रहा है, आपकी टंग में से इन्फेक्शन है, छाले हैं, गला, क्योंकि जब गला खराब होता है, छाले होते, इससे भी दांतों को मसला बनता है। हाँ जी। हल्दी इतनी कमाल की चीज़ है इन्फेक्शन के लिए। अच्छा। आप हल्दी लें, शहद में मिला के मुंह में लगा लें। टेस्टी भी है, बच्चों के गले नहीं पड़ेंगे, जिंदगी में इन्फेक्शन नहीं होगा। अक्सर औकात छाले बन जाते हैं, छाले नहीं होंगे। फिर दांतों के लिए हल्दी बड़ी कमाल है कि दांतों को भी मजबूत करेगी। ये सादा सादा चीज़ें हैं जिनसे आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। सही। अगर आपके दांतों में बाजुकात कोई चीज़ फंस गई है, जैसे ईद पे गोश्त खाया फंस गया, या अमरूद खाया, कोई चीज़ खाई, अक्सर दांत में कुछ ज़रा फंस जाता है, उसके लिए सादा सा कुलिया या मिसवाक कर लें, या खाली ब्रश, पेस्ट के बगैर ब्रश लें। ब्रश
2 मिनट करेंगे ना, 1-2 मिनट, उसके अंदर अंदर फौरी तौर पे चीज़ें निकल जाएंगी और आपका मुंह साफ हो जाएगा। सही। अब हकीम साहब, ब्रश का तो आपने बता दिया, ब्रश के साथ मिसवाक भी करना है, ये भी लाजम मलजूम है अगर आप अपने दांत अच्छे रखना चाहते हैं। रात को सोते हुए ब्रश भी कर लें, मिसवाक भी, दोनों चीजें कर लें? एक चीज़ कर लें काफ़ी, लेकिन मिसवाक ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मिसवाक आप मैक्सिमम दिन में कितनी दफ़ा कर सकते हैं? उसमें 5 नमाजों में करनी चाहिए, लेकिन ये कि आप कम से कम सुबह शाम तो करें। अब मिसवाक, अगर आपके अंदर आप शुगर पेशेंट हैं, आपके मुंह के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो नीम की मिसवाक, नीम कितना ज़्यादा रखा ये शुगर पेशेंट के लिए ये बेहतरीन मिसवाक है, नीम की मिसवाक की जाए। ठीक है। अगर आपके मुंह में खुश्की रहती है तो उसके लिए सुख चैन एक वो दरख्त है, उसकी मिसवाक मिल जाती है, वो की जाए। अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे बेस्ट जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा किया वो ये है जैतून की मिसवाक, सबसे बेस्ट। हकीम साहब, अक्सर रात को सोते सोते होता है ऐसे ज़ुबान बिल्कुल खुश्क हो जाती है जी, तो उसके लिए क्या करना है? अब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है तो ज़ुबान खुशक होनी है। इसके लिए इसका मतलब कि आपके अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर खुश्की ज़्यादा, सादा सा इलाज है, आप नीम गर्म पानी करें, 1 गिलास नीम गर्म पानी सिप ले लेके पी लें, फौरी तौर पे आपकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फौरी तौर पे। रात को सोने से पहले? अगर बार बार आपको प्यास लगती है तो पत्ती का कहवा बनाएं, कहवा बना के उसे ठंडा कर लें, 1-1 घूंट पीते रहें, थोड़ी देर बाद आपकी वो जो प्यास है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका मिजाज सर्द खुश्क बनेगा तो आपकी प्यास को ख़त्म कर देगा। सही, सादा सा बोलिए। सही। चलिए जी, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कौन सी मिसवाक अच्छी है वो भी हकीम साहब ने बता दी। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि ऑफ कैमरा मुझे हकीम साहब ने जो 2-3 चीज़ें बता दी हैं ना, यकीन माने मैंने ना पहले वो कभी देखी है ना मैंने कभी सुनी है, और मैं खुद भी ज़रूर यहाँ पे हकीम साहब से सीख के ट्राई करूँगी। आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दांतों का ऐसा मंजन हम बनाने वाले हैं, आपके दांत खूबसूरत चमकदार हो जाएंगे। जब आप स्माइल करेंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से, और दांतों में जिनका दर्द रहता है, ठंडा गर्म लगता है, सब महंगे तरीन टूथपेस्ट आप भूल जाएंगे। हकीम साहब, ऐसा कौन सा मंजन है जो ये जादू कर दिखाएगा? ये जी, इसमें बड़ी सादा सी चीज़ें हैं और ये इतना ज़बरदस्त और सस्ता है कि आप किसी भी पंसार स्टोर से ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो ये सादा नमक है, वाइट कलर में, ये घर में अक्सर पड़ा होता है, ये पाउडर फॉर्म में लग रहा है, बिल्कुल बारीक लेना है, बिल्कुल बारीक। उसके बाद दूसरी चीज़ है फटकड़ी, इसको बरियां कर लेना है। ठीक है। तवे के ऊपर ना थोड़ी देर बरियां कर लेंगे तो इसका हो जाएगा। ये 2 चीज़ें ले लेनी है, बराबर वजन। तीसरी चीज़ ये किकर का सक है, जो किकर का हम दरख्त देखते हैं ना, दिखा दे, किकर का सक, ये तीनों चीजें निकाल के ना वो दिखा दूं। ये दिखा दें जी, ये है किकर का सक। लकड़ी टाइप की है किकर ना? की मिसवाक इतनी अच्छी है दांतों के लिए। अच्छा। जबरदस्त। ऐसे अफराद जिनके मुंह से पानी टपकता रहता है, राल आती रहती है, किकर की मिसवाक करें, फौरी तौर पे सुकून। दांतों को मजबूत भी करती है, और मुंह में से अगर इसको अगर बदबू आ तोड़ रही है, के दांतों पे लगा सकते हैं? ये दांतों पे ही लगा सकते हैं। इसको, इसका हम अगर मंजन करेंगे ना, वो बेहतरीन है। ये 3 चीजें ये बड़ी सादा सी हैं। ये जी आपने फटकरी है, इसको फटकरी तवे पे बढ़िया। रख के ना थोड़ा सा जिस तरह रोस्ट टाइप करते हैं वो कर लिया है। इतना सा नमक, बिल्कुल, ये बराबर नमक वजन है। लेनी, तीनों चीजें। तीनों चीजें बराबर वजन हमने ले अच्छा, ली। इसका ना बड़ा सादा सा कुलिया, अगर इसको आप जला लें, बिल्कुल कोयला कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो फिर इसी तरह इसका पाउडर कर लें। ये तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें, ये आपका मंजन तैयार हो गया। अब उंगली की मदद से आप या मिसवाक के ऊपर लगा के या ब्रश के ऊपर लगा के आप दांतों पे करेंगे तो उससे अगर मुंह से खून आता है, मसूड़ी आपके खराब हो चुके हैं, दांत आपके पीले हो चाय चुके पिए हैं, तो गर्म लगता है। हाँ जी, और अगर आपको ठंडा और गर्म लगता है, दोनों चीजें, इसके लिए बेहतरीन और फौरी रिजल्ट। आप कमेंट में बताएं वाकई आपको पहली दफा करने से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हकीम साहब, मसूड़े फूल जाते हैं लोगों के, जी, प्रॉपर गम्स जो है ना स्वेल हुए होते हैं, वो क्यों होते हैं? उसके लिए ये अक्सर औकात होता है, हम जब खाना खाते हैं, जब कभी भी हम कोई मीट या बीफ खाते हैं तो बाज़ औकात कोई नोक वगैरह कोई चीज़ लग जाती है, तो उससे ये मसला शुरू होता है। अच्छा। उसके लिए सबसे पहला काम तो घर में आपके नमक पड़ा होता है। ये सादा नमक लें, पानी में हल करें, उसकी कुल्लियाँ करें, गर्म पानी हो, उससे वो सोजिश जो है अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही ठीक हो जाती है। अच्छा। सोजिश उतर जाती है। ये सादा नमक इतना कमाल है इसका? इतना कमाल है, सिर्फ सादा नमक। सादा नमक पानी में डालें और इसको फिर अपने पानी में डाल के कुल्लियाँ करनी है, सुबह दोपहर शाम। हाँ। बस। जिनके दांतों में गम्स में सोजिश है, उन्होंने क्या करना है, सादा नमक लेना है जी। उस नमक को 1 चम्मच ले लें।
एक कप गर्म पानी में एक चम्मच नमक डालें और उसकी कुल्ली कर लें अच्छे तरीके से। 3-4 दफा कुल्ली करेंगे तो दांतों में, मसूड़ों में जो आपके सोजिश है वो कम से कम खत्म हो जाएगी। उसके बाद ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं उनके ना अंदर कहीं ना कहीं जख्म बने ही रहते हैं, इन्फेक्शन रहती है। इन्फेक्शन के लिए इतना कमाल का नुस्खा है, सोजिश भी इन्फेक्शन भी। अगर दांतों में दर्द भी हो रहा है तो फिर आप फटकड़ी लें सादा, ठीक है, पानी में घोल के उसकी कुल्ली कर लें, फौरी तौर पर रिजल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत रहें सही, ठीक है, तो उसके लिए आप डेली बेस पे एक बड़ा सादा सी चीज बताने लगा हूँ। ये पहले भी नुस्खा बड़ा वायरल है, बहुत लोग इसके लिए मुझे फोन करके दुआएं देते हैं। बड़ा सादा सा नुस्खा है, वो आपने डेली एक कुल्ली करनी है जिससे आपके दांत रहेंगे ही मजबूत। अच्छा। सिर्फ आपने मिसवाक करनी है, बाकी आपने ये रोजाना एक कुल्ली कर लिया करनी है। आपके दांत मजबूत, मसूड़े से खून नहीं आएगा, मसूड़े ताकतवर रहेंगे, दांत भी जबरदस्त रहेंगे। वो नुस्खा बड़ा सादा सा है। आपने पानी की बोतल आम आपको मिल जाती है इस तरह की, सादा पानी की बोतल लें, इसमें देसी वाले लौंग, जो छोटे वाले लौंग होते हैं ना देसी, ठीक है, ये तकरीबन 7 लौंग इसमें ऐसे डाल दें। इसमें आपने इसमें तकरीबन 7 लौंग मुझे दे दीजिएगा, डाल लें। अच्छा, ये तकरीबन आपने 7-8 लौंग इस तरह डाल दें, ये डाल के रख दें। अब ये आपका ना नुस्खा तैयार हो गया, ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। इसे अब आपने ऐसे बंद करना है और इसे रख देना है। कितनी देर? इसे 1 दिन पड़ा रहने दें, 24 घंटे। उसके बाद इसका असर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बाद में आपने सिर्फ एक कुल्ली डेली कर लिया करनी है। कितने दिन आपको इस्तेमाल पता कर ना सकते हैं दांतों के दर्द के लिए पहले लोग भी क्या करते थे, जहां पे दाढ़ दर्द हुई लौंग रख लें। सर हमें पेस्ट ऐसी कहते थे, लौंग वाली पेस्ट लेनी है। देखें क्यों, लौंग दांतों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, लौंग का तेल, अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, लौंग का तेल लें, रुई के ऊपर लगा के दाढ़ में रख लें, दांत में के ऊपर रख लें, फौरी तौर पर दर्द गायब हो जाएगा। क्या तो ये मैंने क्यों लौंग का इस्तेमाल इसमें किया कि ये अगर आप डेली एक कुल्ली कर लेते हैं तो आपके दांत खराब होंगे ही नहीं, रहेंगे ही मजबूत। आप मुझे दे दें क्योंकि मुझे भी ये मैं इसको परसों यूज करूंगी, कल का सारा दिन पड़ा रहने दूं। हाँ जी, परसों आप अच्छा, यूज करें। इसको कुछ नीम गर्म करने की जरूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा पानी बाहर भी कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक बात और है, अगर ऐसे लोग जिनके अंदर सर्दी बहुत ज्यादा है, जैसे सर्दी का मौसम है, अगर वो एक जैसे कुल्ली करने की बजाय इसको कुल्ली करके पी लें, तो फिर भी इसका नुकसान ही फायदा है। इसका एक घूंट भर लिया करें। अच्छा, ठीक है। वो क्या करेगा, ये नज़ला जुकाम खांसी के लिए भी बेहतरीन काम करेगा। चलें जी, मुझे तो आजकल उसके बाद चल रहा है तो मैं ये ऐसा नुस्खा है, जादुई नुस्खा। ये हकीम साहब, बच्चों को ना जब तक वो टूथपेस्ट झाग वाली, हमें तो आदत होगी हुई है ना, अब आप ये जो चीजें बता रहे हैं ये सारी, ये देखे पाउडर फॉर्म में है। इसका हकीम साहब ने क्या मंजन आप कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं ऐसा, तो आप दिखा दें। ये देखें, मैं इसको पाउडर बना रही थी क्योंकि हकीम साहब ने कहा था कि इसको पाउडर लेना है। हकीम साहब ऐसे ही करना है ना? हाँ, ऐसे ही पाउडर करके। नमक तो वैसे ही बारीक होता है, नमक सिर्फ आपने वो किकर का ये जो साक है उसको, और ये इसको आपने ये पाउडर हो गया। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप किकर का वो नहीं आपको मिल रहा तो सिर्फ नमक और ये भी दोनों फटकड़ी बरेया और नमक, इसके अंदर 5 ग्राम, अगर ये 50 ग्राम है तो 5 ग्राम ये लौंग डाल लें। अच्छा, तो फिर भी इतना कमाल का मंजन बनेगा, खुशबूदार होगा, फौरी रिजल्ट देगा। ठीक है। अगर आप नमक और फटकड़ी दोनों अकेले ही कर लें जैसे आपने किया तो ये भी आप करें ना तो बेहतरीन रिजल्ट है। ये जी दिखा देंगे, नमक और फटकरी, इस दोनों को ही अपनी फिंगर से आप अच्छी तरह ना दांतों पे मल के कुल्ली कर लें, बेहतरीन है, साफ हो जाएंगे दांत जी। मैं कहता हूँ कि ये हमारे बाओ-अजदाद से चलते आ रहे हैं, ये नुस्खे इस्तेमाल करें, फिर कमेंट में बताएं वाकई फर्क पड़ा है। नहीं जी, ये इसकी बनेगी इस शक्ल। ये देखें जी, फटकरी को आपने तवे पे अच्छी तरह से ना रोस्ट कर लेना है। तो आप ये देखें, ये हाथ से आराम से होती चली जा रही है ये। और इसके बाद ऐसे नमक, आप पाउडर वाला ही नमक ले लें, बिल्कुल बारीक। ये इसको कर लिया मिक्स और आप इसको अच्छी तरह दांतों पे अपने लगा लें। अगर मैं लगा लूँ हकीम साहब, वो कुछ नहीं, पानी पीना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप अभी बाकी प्रोग्राम के बाद कर लें जी। क्या करना है इसके बाद? अच्छा, इसके बाद एक तो आप झाग वाला की थी, झाग वाला। अच्छा, झाग वाली ना अक्सर बच्चे जो है ना, शौक होता है कि अक्सर बच्चे पेस्ट ना अंदर निगल लेते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे। ये कैंसर का सबब बनता है इतनी ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं और ये दांतों को भी नुकसान देते हैं और अंदर फिर आंतों को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं, आंतों के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं बच्चों को। इसलिए बच्चों को एक तो अगर वो पेस्ट करते हैं बिल्कुल माइनर सी मसर के दाने जितनी लगा के दें, खुद लगा के दें। बच्चों को बड़ा शौक होता है, बड़े भी कभी भी वो पूरा ब्रश भर के इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल माइनर सी लगानी चाहिए। ठीक है। अगर आप अपनी घर में ये पेस्ट बना कर रख लें, जो हम हर्बल पेस्ट बताने लगे हैं, तो फिर तो मसला ही खत्म। ये अंदर भी चली जाए तो इसका नुकसान नहीं है। ठीक है, चलिए सादा सी चीजें हैं जी। इसमें ये दे दे, मैं काट देती हूँ। हाँ, ये इसमें है एलोवेरा जेल, इसका बीच वाला गुदा ले लें, ये लें, इसका गुदा निकाल लें। उसके बाद उतनी बराबर वजन ये ग्लिसरीन डालनी है,
ये सादा सी चीज़ है। पहले आपने ये ले लिया, उसके बाद आपने एलोवेरा जेल के बराबर आपने ये ग्लिसरीन लेनी है। ये ग्लिसरीन के बाद आपने इसमें ये नमक डालना है, नमक, और उसके बाद आपने इसके अंदर लिए लेमन निचोड़ लेना है। अब ये सारा अमल करने के बाद थोड़ी देर इसके अंदर से ना झाग निकलेगी, ये केमिकल रिएक्शन होता है। दिखा देते हैं। हाँ, ये इनको करके दिखाते हैं, बस इतनी काफ़ी है, हम इनको थोड़ा सा ना ये करके दिखा दें। अच्छा, ये अब उधर ही रख ले, उधर ही इसके अंदर अब हम ये डालेंगे, वो निकाल लें, इसमें डालें। लें जी, ये हो गया काफी है। हाँ जी, ये ग्लिसरीन है। ये अब ग्लिसरीन, इतनी हमने ग्लिसरीन डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे नमक थोड़ा सा। ये घर में आपने जादुई पेस्ट बनानी है, झाग वाली। यहाँ पे मेरे स्टूडियो में जितने लोग हैं ना, वो सीख लें, घर जाके आसानी से बना लें। अच्छा, ये उसके बाद ये हो गया। अब इसमें हम ये नमक, इसके अंदर हम लेमन, ये लें जी, नमक के साथ ये हमने लेमन जो है इसमें डाल दिया, मिक्स कर दो। हाँ, इसको अब मिक्स कर दें। ग्लिसरीन है, नमक है, नींबू है, और इसके साथ जी एलोवेरा जेल है। अच्छा, एलोवेरा जेल जो है इसको आपने बिल्कुल ना ऐसे बारीक इसमें करके ना बिल्कुल मैश कर लेना, मैश कर लेना। हाँ, जैसे बिल्कुल जेल नुमा हो जाए ना। ये तो अभी हमने गुदा डाला उसका। हाँ जी। हकीम साहब, इसको आप कितने दिन बना के रख के इस्तेमाल ये 1 महीना तक आपकी खराब नहीं होती, कुछ नहीं होता इसको भी। ठीक है। अगर आप गर्मियों का मौसम है फ्रिज में रख दें, ठीक है, वैसे अब आम पड़ा रहने दें, ये खराब नहीं होती। और देखिए, सारे घर वालों ने इस्तेमाल करनी है। ये थोड़ी सी ब्रश के ऊपर आप इस्तेमाल करें, एक तो झाग बनेगी, उसके बाद इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। अच्छा। फिर दांतों के लिए बड़ी मुफीद है। फिर अगर आप ये अंदर भी चली जाए, कुछ नहीं होता, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी खूबसूरती आप देखें ना, क्या है, एलोवेरा जेल है। कितनी देर लगी है बनाने में, देखें 2 मिनट। और ये आपकी ना ये तैयार हो गई है। तो आप थोड़ी सी ब्रश के ऊपर लगाएं और इसे इस्तेमाल करें। चलें जी, इसको ब्रश के साथ लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपका जबरदस्त सा पेस्ट बन जाएगा। फायदे क्या होंगे? ये इतना कमाल का, दांतों को आपने चमकाना, कहते हैं ना मोतियों की तरह दांत चमके, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें। मोतियों की तरह हकीम साहब, ये तो मेहनत भी नहीं है, आसानी से, और फ्री वाला नुस्खा है आपका। आपको ये कितने में ग्लिसरीन मिल जाती है, नमक हर घर में मौजूद है, एलोवेरा जेल ऐसे मुफ्त में अक्सर ही घरों में लगी होती है ऐसे, ये बिल्कुल। और लेमन जो है ये भी इतना महंगा नहीं है, तो आजकल तो वैसे ही महंगा नहीं है, तो वैसे सीजन में भी इतना महंगा नहीं होता। हाँ जी, आपके दांतों से महंगा तो नहीं ना है ये। हाँ देखिए ना, स्मेल भी नहीं आएगी, दांत भी आपके चमकदार हो जाएंगे। और दांतों में कीड़ा लगा है, हकीम साहब, दाढ़ में जिन लोगों को दर्द होके स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए बड़ा कमाल का, अच्छा बेहतरीन है। उसके लिए मैंने कहा था कि एक नमक पानी में डाल के उसको कुलियां करें, उसके बाद ये इस्तेमाल कर लें। ठीक है। सोजिश को उतारेगा, दांतों को गर्म और ठंडा लगता है उसको ठीक करेगा। उसके बाद ये मसूड़ों के अंदर सोजिश को खत्म करेगा। फिर अगर खून आता है दांतों से, बहुत लोगों को आता है, उसको फिर अगर पान, गुटखा, नस्वार, इसके दाग नहीं जाते तो मुसलसल इस्तेमाल करने से, क्योंकि एलोवेरा जेल के अंदर बड़ी ताकत है, जबरदस्त, आहिस्ता आहिस्ता उन जो उस दाग है ना पुराने, उनको भी क्लियर करते हैं। ले जी, इसका फीडबैक आपने जरूर देना है। ये बहुत ही जबरदस्त चीज हमने आपके साथ घर में बनाई है, पेस्ट, जिसको हकीम साहब ने कहा आप चाहे 1 महीना, ये देखें, इसको हल्का सा ब्रश पे लगाना है और आपने इससे 2 टाइम ब्रश कर ले, दिन में सुबह शाम, तो काफ़ी है। मिसवाक इसके साथ लाजमी करनी है अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। चमकदार दांत हो जाएंगे, ठंडा गर्म नहीं लगेगा, दांतों से अगर ब्लीडिंग का इशू है वो भी हल हो जाएगा। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हकीम साहब क्या मज़ेदार चीज़ें बता रहे हैं, और सस्ती तरीन चीज़ें। एक और ज़बरदस्त आपको नुस्खा बताने वाले हकीम साहब, जिनके दांतों में, अगर आपको ये वाला टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, वैसे तो बहुत ज़बरदस्त है, बट हकीम साहब एक और आपने कहा है कि मैं मंजन बताऊंगा और उसके रिजल्ट भी 100% ज़बरदस्त है। अच्छा, आज आप लगता है सारे नुस्खे दांतों के निकलवा के छोड़ेंगे। नहीं, मसला इतना कॉमन है ना दांतों का। इसमें ऐसा है कि ये अबाओ अजदाद से चलता आ रहा है, बड़ा पुराना नुस्खा है ये। अच्छा। आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसमें ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ये सरसों का तेल है, हर घर में मौजूद होता है। ये नमक है, ठीक है। इसमें करना क्या, ये आपने नमक लिया थोड़ा सा, और ये कैसा फ्रेश बनाया, फ्रेश इस्तेमाल कर लिया, फ़ौरन बन जाएगा। और ये आपने नमक डाला है हाथ पे। उसके बाद आपने ये डालना है थोड़ा सा सरसों का ऑयल। ये भी बच्चे दिखा देना ज़रा, लोगों को पता चल जाए। 1-2 ड्रॉप डालें, ये देखें, ओके, इतना सा काफ़ी है। ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा ये लेमन निचोड़ लिया।
अब ये आपका ना मंजन तैयार हो गया। ये आपने ऐसे करना है, ये देख लें, आपने ऐसे हल करना है और कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसी तरह ये ना हल करने के बाद इसको ये ऐसे उंगली के साथ ना ये आपने अपने मसूड़ों के ऊपर मसाज करना है, दांतों के ऊपर मसाज करना है। आपके दांतों के अंदर ये देखें, वाह हकीम साहब तो करके दिखा रहे हैं। और ये ना क्योंकि हमने आगे प्रोग्राम भी करना है तो मैंने सिर्फ आपको करके दिखाना था। हाँ। अगर अच्छा ये ऐसी चीज़ है मुंह में भी निकल रहा है, कोई इसका नुकसान नहीं, क्योंकि सरसों का तेल है। हाँ। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको जब आपने ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, अगर आपके दांतों से दाग नहीं जा रहे, हकीम साहब ब्रश के साथ भी कर सकते हैं? बड़ा बेहतर, मिसवाक के साथ करें, ब्रश के साथ करें। सही है, ब्रश के साथ और ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा उसकी अफादियत। अगर आप मिसवाक के साथ करें तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये आपके दांतों में गुटखा, निस्वार, पान, सिगरेट खाने के ऐसे दाग लग गए हैं, आपके दांतों के अंदर गर्म या सर्द लगता है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों के ना छोटे होते ही दांत ना कमज़ोर हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से भी दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। उसमें एक तो बच्चों को कैल्शियम की कमी वो तो पूरी करें, मुरब्बा आंवला खिलाएं, एग्स खिलाएं, दूध पिलाएं, लेकिन साथ ये मंजन लाजमी करवाएं, इससे दांत उनके साफ रहें और मजबूत रहें। सही। मैं अक्सर बताता होता हूँ कि पहले लोग क्या करते थे, यही चीज इस्तेमाल करते थे। साथ गन्ने जब आ जाते थे ना, गन्ने चूसते थे। गन्ने चूसने से दांत साफ होते हैं, स्टमक ठीक होता है। और गन्ने देखें आम बंदा नहीं चूसता, जिसको जब वो आप लगातार चूसते हैं ना, दांत उससे इतने मजबूत हो जाते हैं, आप आदी हो जाते हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे दांत से। फिर उसके बाद अगर आपके गन्ने नहीं मिल रहे, आप गंडेरी ले लें। गंडेरी को चूसने से आपका पूरी ये एक्सरसाइज होती है दांतों की। अच्छा। आपके जबड़े मजबूत होते हैं, आपके दांत मजबूत होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है और आपके पानी की कमी पूरी होती है गंडेरियों से। जी, गंडेरियों का इतना फायदा कमाल। तो ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके दांत खराब होंगे ही नहीं, ठीक है, ये दांत आपके रहेंगे ही। जो लोग चाहते हैं ना कि उनके दांतों की हेल्थ अच्छी रहे, मजबूत दांत रहे, वो गंडेरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। हकीम साहब ने जिस तरह बताया उसके मल्टीपल आपको जो है ना फ़ायदे पहुंचने वाले हैं। हकीम साहब बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं ना, बड़ा इशू रहता है, ये मुझे भी रहा है, मतलब बच्चा बीमार भी हो रहा है, फिर मोशन भी लग गए, इतना वो मतलब मुश्किल टाइम होता है ना, यकीन माने किसी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और बच्चा इतना वीक हो जाता है। अब मेरी अपनी बेटी इतनी सेहतमंद थी, जैसे दांत निकालना शुरू हुई वो बिल्कुल ही कमज़ोर सी हो गई। अच्छा, एक होता है जैसे बच्चे दांत निकाल रहे हो ना, तो हम कहते हैं ए दांत ना निकालो, वो वाले दांत कह रहे हैं, या नहीं 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 नहीं, छोटे बच्चे जो दांत निकाल, छोटे बच्चे। अच्छा, बेबी बोर्न जब दांत निकालते हैं, जब उनके दांत निकलते हैं, ठीक है, उन दांतों के लिए अक्सर औकात वो टैबलेट इस्तेमाल की जाती है 21, लेकिन उससे भी बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा है हर्बल में। शहद तो अक्सर हर घर में अच्छा वाला शहद मौजूद होता है, नहीं है तो अच्छा वाला शहद ले लें, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सुहागा, ये आम इतनी सस्ती चीज़ है कि आप 20 रुपए की लें ना तो 20 रुपए की 50 स्टोर से मिल जाती है। इसे तवे के ऊपर लाके बरियां कर लें, फ्राई पैन में बरियां करेंगे, ये फूल जाएगा, उसके बाद उसका पाउडर कर लें, बन जाएगा पाउडर। फिर उसका पाउडर करें जी। पाउडर करने के बाद उसमें शहद मिला के तो दांतों के जहाँ पे बुट है ना, जहाँ पे दांत, वहां पे लगाएं। डेली लगा लें, एक तो मजेदार है, बच्चा चूस लेगा, अच्छा, उसका गला भी ठीक रहेगा। 3-4 दफा ये प्रैक्टिस कर, ये करें, बेहतरीन इलाज है। उसके बाद इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, सर्दियों में अक्सर बच्चों के ना चेस्ट से आवाजें आती हैं। अच्छा, सांस लेते वक्त आवाजें, बलगम रेशा इतना होता है कि निबुलाइज करना पड़ता है, बार बार जाके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो कैसी बात है, 2-3 काम हो गया दांतों के लिए। अब अच्छा, अगर बड़े बच्चे हैं जिस भी एज में है, इसे शहद में मिला के अगर बच्चों को चटा दिया जाए या बड़ों को भी, क्या होता है कि या तो वॉमिटिंग होती है, बलगम रेशा सारा निकल जाता है, सांस बहाल हो जाता है, या स्टूल के जरिए बलगम रेशा खारिज होके बच्चे का सांस बहाल हो जाता है। आपको बार बार निबोलाइज नहीं करवाना पड़ता, ये देसी निबोलाइज है। घर में आपको अगर तो आप ये चेस्ट को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं तो दिन में 1-2 मरतबा कर सकते हैं। 1 चुटकी सुहागा और थोड़ा सा शहद आप बच्चे के मसूड़ों पे लगा दें, दांत निकालने में बच्चे को आसानी होगी। पेन भी होती है ना, ये बेहतरीन है, रिलीफ मिलेगा इससे। अच्छा। मैंने आपको कहा 2 काम हो गया, आंतों की इन्फेक्शन के लिए भी अच्छा है, दांतों को भी निकालेगा और साथ बलगम रेशे को भी खारिज करेगा। और शहद की तासीर है कि अगर उसको पेन ज्यादा हो रही है तो शहद की वजह से पेन में भी रिलीफ आएगा। सही। हकीम साहब, आप मुझे बता रहे थे कि स्टमक का अगर इशू हो, आंतों का इशू हो, तब भी आपके मुंह से स्मेल आती है, बिल्कुल दांतों में दर्द रहता है, इसके बारे में बता दें, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा, वो भी घर का। अच्छा, ये सारे नुस्खे इतने सस्ते बताए हैं, कोई इतना महंगा नुस्खा नहीं है, सादा सा नुस्खा है कि आप ना ये 2 चीज़ें हैं, ये 3,
मुलट्ठी ले ले ठीक है 50 ग्राम। ठीक है। कैसी बात है, ये बच्चों को अक्सर बीमारियां, अक्सर नहीं 90% बीमारियां गले से लगती हैं। हाँ जी ऐसे ही है, क्योंकि कोई ना कोई चीज ऐसी खा लेते हैं, गला खराब हो गया, बुखार, नजला, जुकाम, मतलब गले से बच्चों को मल्टीपल इशू हो जाते हैं। मुलट्ठी गले का तोड़ है। गले को अगर आपने क्लियर करना है, इन्फेक्शन को खत्म करना है, इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है, तो मुलट्ठी सबसे बेस्ट है। ठीक है। और ये ऐसी चीज है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स की वजह से, या मेरी बेटियों को, बहनों को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रुक नहीं रही, और उसके लिए भी, इन्फ्लेमेशन के लिए सिर्फ इसका पाउडर कर लें। ठीक है। इसका कैप्सूल भर के सुबह शाम इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह फौरी रिजल्ट मिलता है इसका। देखें, गले के साथ साथ अक्सर लोग सिर्फ इसे गले के लिए इस्तेमाल करते हैं, खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पूरी बॉडी में जहाँ भी इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगी। उसके बाद ये ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये सौंफ है। ठीक है। सौंफ के फ़ायदे आपको पता है, कासरे रियाई, गैस का इखराज करती है। ठीक है। अगर मुंह से बदबू आती हो, आप मुंह में थोड़ी सी रख लें, बेहतरीन फ़ायदा। अच्छा, कैसी बात है, अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहे, सिगरेट नहीं छूट रहे, तो क्या करे, मुलट्ठी का टुकड़ा ले ले, थोड़ी सी सौंफ ले ले, एक सब्ज़ इलायची ले ले, वो जब भी उसका दिल करे चबा लिया करे, अल्लाह के हुक्म से 1-2 हफ्ते में सिगरेट छोड़ देगा। कैसी बात है, क्यों? इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, और ये जाके आंतों के अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, और उसकी जो भूख होती है, तलब होती है ना, उसको ख़त्म कर देता है। तो फिर इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो ये सौंफ बच्चों के लिए बेहतरीन। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पी रहे, उनको दूध हजम नहीं हो रहा, तो आप सौंफ उसमें मिला के दे दें, सौंफ उबाल के दे दें, दूध हजम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस सौंफ को भी आपने लेना है कितना, 50 ग्राम। ठीक है। अब ये 2 चीज़ें होगी हमारे पास। तीसरी चीज़ है हल्दी। ठीक है। हल्दी आपको पता है इतनी ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ है, आपकी बॉडी में अगर आपका खून गाढ़ा हो रहा है, आप इसका कैप्सूल भर के खा लें। अच्छा। अगर आपको पुरानी सी पुरानी दर्दें हैं, जैसे ही सर्दी आती है, सर्दी के मौसम में दर्दें दोबारा उठ पड़ती हैं, तो उसके लिए आप हल्दी में थोड़ा, हल्दी दूध में थोड़ी सी मिला लें, 1 कप दूध गर्म लें, थोड़ी सी हल्दी मिला लें, डेली 1 कप दूध पी लिया करें वो हल्दी वाला। आपका चेहरा भी ठीक रहेगा, आपकी हड्डियां भी, आपके खून की सर्कुलेशन भी ठीक रहेगी, यानी हकीम साहब, हमें जो हड्डियों में, कमर में दर्द रहती है, मुझे अक्सर बैक पेन रहती है, उसके लिए बड़ी इफेक्टिव है। फिर ये इन्फेक्शन, अब तो साइंस ने, रिसर्च ने साबित कर दिया। पहले तो हमारे बाओजदाद कहते थे ना, जहाँ पे भी किसी को चोट लगनी है, एक्सीडेंट हो जाना, फौरन कहना जाओ इसको ना दूध में हल्दी मिला के दो, ठीक हो जाएगा। चोट के हमारे तो बाओजदाद, लेकिन साइंस आज इस तक पहुंची है। 2-4 साल पहले उसने प्रूफ किया कि पूरी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, हल्दी से तेज दवाई दुनिया में है ही कोई नहीं। हल्दी बच्चों को भी दूध में डाल के दे सकते हैं? इसका तो नुकसान है ही नहीं। कितनी डालनी है? सिर्फ 1 चुटकी बच्चों को देने, बड़ा इस्तेमाल करें 1 कैप्सूल या चम्मच का 1/4 हिस्सा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें ना, उपटन में भी यही डलती है, आपके पास कोई चीज नहीं है, आप इसको शहद में मिला के अपने चेहरे पे मसाज करें, आपका चेहरा ग्लो करेगा, जबरदस्त। और छाइयों का इलाज। अच्छा। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप ले जी, दांतों से हटके ये चीज तो हकीम साहब आपकी पूरी दुनिया पसंद करने वाली है। और ये इतना जबरदस्त, शहद और हल्दी, बस 2 चीजें। पूरा अगर आप इसको और अच्छा करना चाहती हैं, तो आप किन्नू का छिलका, किन्नू खा लें, उसका छिलका ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद उसको पाउडर कर लें, पाउडर करने के बाद मेरे घर पड़े सिर्फ किन्नू का छिलका और चने की दाल बराबर वजन पाउडर कर लें। इतना कमाल का नुस्खा है। उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करें, अगर आप उसमें बलाई डालना चाहते हैं, दही डालना चाहते हैं, वो डाल लें। एक मास्क और बन इतना जाएगा। कमाल का ये ज़बरदस्त है कि एक मुझे फ़ोन आया कि सर मेरी ना थोड़े दिनों बाद मुझे देखने आ रहे हैं, 1 हफ्ते बाद, तो दिन है सिर्फ 1 हफ्ते, 6-7 दिन, तो रंग मेरा बहुत काला है, तो ऐसा काम करें कि चेहरा साफ हो, दाने भी खत्म हो जाए। अच्छा। तो यकीन करें, मैंने सिर्फ किन्नू, मैंने कहा 50 ग्राम इसके छिलके लो, पाउडर, इसे पाउडर कर लो, और दाल चना का पाउडर कर लो, ठीक है। और इसे आपने ना उसमें अरके गुलाब में डाल के या दही में मिला के ना तो लगाना है। ठीक है। उसका जब मुझे आया ना 15-20 दिन बाद फ़ोन, तो मुझे स्पेशली शुक्रिया अदा करने के लिए कि मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया, मेरा चेहरा इतनी जल्दी साफ हो जाएगा, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। जबरदस्त, इतना ज़बरदस्त है। और कितने लोग ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ड्राई है, जब मर्जी बना के किन्नू देखे हम खाते हैं ना, चने की दाल अक्सर आप लेके आते हैं घर में पकाने के लिए, थोड़ी सी रख लें, ठीक है। तो ये सादा सा नुस्खा है, यानी कि इससे अब इस नुस्खे की तरफ अगर आए तो ये नुस्खा हो गया कंप्लीट। हाँ जी। अब ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। अब इसका पाउडर कर लिया, सुबह दोपहर शाम चम्मच का 1/4 हिस्सा। इसके फायदे क्या है? आपकी आंतों में इन्फेक्शन है, यूटीआई में इन्फेक्शन है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, आपको नज़ला है, आपको जुकाम है, आपका गला दर्द कर रहा है, आपको एलर्जी है, एक नुस्खे से कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। और मैं अक्सर कहता होता हूँ, जो भी मैं नुस्खा बताता हूँ, मुझे तकरीबन कोई 17 साल के करीब हो गए हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ हम नुस्खा इस्तेमाल करें फिर बताएं। और ये रब का करम है, रब का करम है। इतने फ़ोन्स आते हैं, इतनी कॉल्स, और
बाहर से लोग सिर्फ टिकट करवा के दवाई लेने के लिए आते हैं, चेकअप करवाने के लिए और दवाई लेने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। जबरदस्त। और इसमें ये इतना अच्छा नुस्खा है कि ये 3 चीजें हैं। हाँ जी, ये हल्दी है, ये देसी हल्दी है। हाँ, देसी हल्दी, देसी लेनी। अगर आप हल्दी मार्केट से पिसी पिसाई लेंगे तो अक्सर औकात ये हमारे माशरे में थोड़ा सा खराबी है कि उसमें ना 2 नंबरी बहुत ज्यादा है। आप हल्दी लेके खुद पिसाई कर लें। देसी हल्दी है, सौंफ है और मुलट्ठी है, इन तीनों का फाइन पाउडर करके आप रख लें। मल्टीपल इशू हकीम साहब ने बता दिया, आपके हल हो जाएंगे जी। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमने 3-4 चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। लौंग डाल के जो पानी रखा है वो आपने 1 दिन पानी सोख करके पीना है। उसके गरारे अगर आप अच्छे तरीके से कर ले, हकीम साहब कह रहे हैं 1 आधा घूंट आप पी भी लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा। लौंग के बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो ये चीज़ें आप करें, इंशाल्लाह दांतों से रिलेटेड कोई भी आपका मसला है वो हल हो जाएगा। बदबू आती है कुछ लोगों के मुँह से बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करें? बदबू आने में ना, ये देखें, इसमें भी बहुत सारे लोग जो मिसवाक नहीं करते, ब्रश नहीं करते, कितने कितने दिन नहीं करते, उसकी वजह से भी ताफुन पैदा होकर मुंह से बदबू आती है। दूसरा इसका मसला है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन स्टूल से ही पास नहीं होता तो इसकी वजह से भी मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। सही। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन और सादा सा नुस्खा है। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो सौंफ और सब्ज़ इलायची, अच्छा, इतना कमाल का नुस्खा है कि सौंफ और सब्ज़ इलायची अगर आप चबाते हैं तो इससे मुंह की बदबू ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पसीने से, आर्म से स्मेल आती है, पाँव से स्मेल आती है। तो इसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक तो सौंफ और सब्ज़ इलायची चबाया करें, चलते फिरते, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अरके गुलाब पीने में थोड़ा सा अरके गुलाब पानी में मिला के पी लें। आखिरी कुलिया के नमक लें, नमक उसके कैप्सूल भर लें, सादा नमक बारीक पिसा हुआ। जो ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो नहीं, आम रूटीन में नमक का कैप्सूल भर के अगर आप सुबह शाम इस्तेमाल करें तो चंद दिनों में आपके पाँव से स्मेल आ रही हो, आपके मुंह से स्मेल आ रही हो, आपके आर्म से स्मेल आ रही हो, स्मेल खत्म हो जाती है 100%। ये तो जादू बता रहे हैं हकीम साहब, बेहतरीन है। और साथ सौंफ और सब्ज़ इलायची, ठीक है, इसको आपने चबाना है, सादा सा नुस्खा है। लेकिन अगर वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है तो उसका लाजमी हल करें, क्योंकि अगर आप प्लेट में कुछ सालन रख देना तो वो भी 2-3 दिन बाद खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपके स्टमक के अंदर है, इतना गहराई में है, तो उसकी क्या हालत होगी 2 दिन अगर आपके अंदर रह गया, स्टूल पास नहीं हुआ, वो ताफुन पैदा करेगा। तो फिर जैसे हम पानी में डाल दें तो वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा होने शुरू होते हैं, कीड़े वगैरह पैदा और गैसेज निकलती हैं। इसी तरह आप जब ऊपर से पानी भी पी रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, तो एक तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेंगी, क्योंकि आपका सालन में से स्मेल आ रही है ना, अब उसमें देसी घी भी डाल देना तो वो खाने के काबिल नहीं है। तो इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं ना, हमारा जो स्टमक, हम दवाइयाँ भी खा रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? पहले जितने भी हमारे बड़े तबीब होते थे ना, पहले जाते ही पहले दवाई देते थे जिससे स्टूल खुल के आ जाए, अच्छा, ताकि मैदा वॉश हो जाए। फिर सब्जियां खिलाते थे, सूप पिलाते थे, सादा गजा देते थे, ताकि स्टमक अब अच्छे तरीके से वर्किंग शुरू कर दे, फिर दवाई देते थे। अच्छा हकीम साहब, अब मुझे ये बता दें कि कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है, क्योंकि आपने कहा जड़ ये है बीमारी की। सादा से नुस्खे 2 बताने लगा हूं, सादा से और सस्ते से। एक तो कैस्टर ऑयल, इतनी कमाल की चीज़ है, अगर आपको 10 दिन से भी स्टूल नहीं ना आया तो कैस्टर ऑयल से तेज़ दुनिया में मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी लें, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच ये डाल के, तो आप 1 कप गर्म पानी में इसे मिला के, तो इसमें थोड़ा सा शहद या गुड़ डाल लें, जो शुगर पेशेंट नहीं है, ताकि थोड़ा सा टेस्टी हो जाए। इसका जायका थोड़ा सा कसैला सा होता है, अगर आप इसमें शहद मिला लें तो बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ आजकल के दौर में अगर आपका स्टमक खराब रहता है तो हफ्ते में 1 दफ़ा ये ज़रूर पिया जाए, इससे स्टूल खुल के आ जाएगा। जब आपका स्टूल सही आना शुरू हो जाए, फिर इसको 2 चम्मच पे ले आए, फिर 1 चम्मच पे ले आए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्किप कर दें, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा पिए। उसके बाद एक नुस्खा है, लेकिन जितने वेरी फर्स्ट डे आपने इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है? स्टार्टिंग में अगर आपको स्टूल 2-4 दिन से नहीं आ रहा तो फिर 3 चम्मच 1 कप गर्म पानी, ठीक है, अगर कम आ रहा तो फिर 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जितने भी नुस्खे हम इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें सफूफ या टैबलेट होती हैं या सिरप होते हैं, वो वक्ती ट्रीटमेंट होता है।
कैस्टर ऑयल क्या करता है, ये ड्राइनेस को ख़त्म करके लुब्रिकेशन पैदा कर देता है, जिससे फाइबर पैदा होने से स्टूल रेगुलर खुद ब खुद ठीक आता है। ऐसे पेशेंट को चाहिए वो सालन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोटी कम खाए, दलिया दलिया गंदम का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर वक्ती तौर पर फौरी आप रिलीफ चाहते हैं तो उसमें आप सफ़ूफ बता देता हूँ, लेकिन सफ़ूफ को कंटिन्यू नहीं रखना। ठीक है। जैसे लोग अक्सर औक़ात छिलका इसबगोल रोज़ाना की रूटीन में पीते रहते हैं। अच्छा। तो फिर मर्द हो या औरत हो, छिलका इसबगोल देखें दवा है, ग़ज़ा नहीं है। अच्छा। अगर आप डेली लेंगे ना तो वो पट्ठों के अंदर कमजोरी पैदा करके जिस्म को फरबा भी करता है, और अगर रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों को, जोड़ों को कमजोर करता है। अच्छा। ठीक है, आपके अंदर कमजोरी, ज़ोफ पैदा होता है। ओके। अब इसके बाद अगर आप सफ़ूफ इस्तेमाल करना चाहते हैं वक्ती रिलीफ के लिए 2-4 दिन के लिए, तो सना मक्की के पत्ते ले लें 50 ग्राम, बिल्कुल पत्ते ले लें, डंडी ना हो। उसके बाद इसमें अजवाइन देसी वाली ले लें 50 ग्राम। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हाई नहीं है, तो फिर नमक ले लें इसमें तकरीबन 30 ग्राम, फाइन पाउडर करके इसमें 50 ग्राम सौंफ भी मिला लें। आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है, स्टूल बड़े अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां इससे जो है ख़त्म हो जाती हैं और इंसान फिट रहता है। चलिए जी। उसके बाद दांतों के वाले से एक बहुत बड़ा जो मेरा बहुत ज़्यादा वायरल नुस्खा है बड़े अरसे से, सादा सा नुस्खा है। आपकी दाढ़ में दर्द है, फौरी इलाज आपने रखा है दांतों में, फौरी तौर पे दर्द खत्म करने वाला नुस्खा। और वो दांतों के लिए नहीं है, आपके सर में दर्द है, यहाँ पे थोड़ा सा लगा लें। अच्छा। आपको किसी चीज़ ने काट लिया, वहाँ पे थोड़ा सा लगा लें। अगर आपका नाक बंद है, यहाँ पे थोड़ा सा लगा लें। यानी कि एक ही चीज़, इससे ज़्यादा अगर आपके पेट में दर्द है तो आप चीनी के ऊपर डाल के थोड़ा सा खा लें, या सफ़ूफ किसी के ऊपर डाल के खा लें। बेहतरीन चीज़ें सादा सी हैं। 7 पुदीना ले लें 50 ग्राम, 10 ग्राम। 7 अजवाइन ले लें। अच्छा, 7 पुदीना कहते हैं किसको? पुदीने का 7। अच्छा। ये इसको मेंथोल भी कहते हैं, पेपरमिंट भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ले लें 10 ग्राम, ये क्रिस्टल होती हैं। हाँ जी। 10 ग्राम 7 अजवाइन ले लें, अजवाइन का 7। ठीक है। दोनों चीज़ें ले ली। अब मुश्काफूर ये भी ले लें 10 ग्राम। ठीक है। तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर इसका ना वो उसको एक बोतल में डाल दें, तो ये केमिकल रिएक्शन से ना, अगर तो गर्मी का मौसम है तो 1 घंटे में मेल्ट हो जाती हैं। अच्छा। अगर सर्दियाँ हैं तो 1-2 दिन में मेल्ट हो जाती हैं। अब ये आपका नुस्खा तैयार है। ठीक है। इसको आपने क्या करना, रुई के साथ लगा के दांत में, दाढ़ में, जहाँ पे भी दर्द है, इसको वहाँ पे रुई के अंदर रखें ना, रुई के साथ लगा के रखें, थोड़ी देर बाद निकाल दें। यकीन करें, ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं, दर्द यह लगाया 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल बाद जितनी मर्जी दर्द हो, फौरी रिलीफ है। ओहो हो। उसके बाद अगर आपकी दाढ़ कोई ऐसा कि निकलने वाली है, टूट चुकी है, उसको नहीं, अदरवाइज फौरी ट्रीटमेंट के लिए इससे तेज दवाई मैंने नहीं देखी आज तक। और इतना कमाल का नुस्खा है, दोबारा दर्द जल्दी नहीं होती। चलें जी, ये तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब आपका फीडबैक हमें चाहिए। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर इन चीज़ों को रूटीन का हिस्सा बना लें अगर आप चाहते हैं कि आप दांतों के मसाइल से बच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।